बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गंगा मैया की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। यह गौशाला 4 संप्रदाय आश्रम चुंगी चौराया वृंदावन में है। आज इस गौशाला में हरे चारे की सेवा आप सभी भाई बहनों की रही। मनुष्य भगवान को अपनी वस्तु तथा क्रियाएं अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा ही समान रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल अंतरिक्त भाव को ही ग्रहण करते हैं। भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। फिर वह किसी देश करे और किसी में राग करें, जीव ही राग देश करके अबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, इंद्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम गुणवर्ण है, सद्गुणों के समुद्र के समान है। श्री राम का एक एक गुण दिव्य है, अनन्य है। श्री राम का एक अनुपम गुण है उदारता। श्री राम अति उदार हैं। राम जी के समान कोई उदार हुआ नहीं, होगा भी नहीं। जगत में जीव तो क्या, स्वर्ग के देवता भी किसी को देते हैं तो अपने लिए कुछ रख लेते हैं। श्री रामचंद्र जी जिनको देते हैं उसमें ऐसा विचार नहीं करते हैं कि मैं बहुत दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम रावण को अयोध्या का राज देने को तैयार हो गए थे। लंका में रावण के विभीषण का बहुत अपमान किया। इस कारण विभीषण जब लंका का त्याग किया तब एक क्षण के लिए भी उसके मन में ऐसा संकल्प हुआ कि आज तो भले ही मेरा अपमान हुआ है, लंका छोड़कर मुझे जाना पड़ रहा है, परंतु मैं राम जी की शरण में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि राम जी रावण को मारने के बाद मुझे ही लंका की गद्दी पर बैठाएंगे। श्री राम अति उदार हैं, इसलिए जब मैं लंका में वापस आऊँगा तो राजा बनकर आऊँगा। विभीषण राम जी की शरण में गए। श्री राम जी तो अनंत अंतर्यामी हैं। प्रभु विभीषण के अंतर की इच्छा जान गए। उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि समुद्र का जल मंगवाओ। वहीं समुद्र के किनारे उन्होंने विभीषण का राजा अभिषेक कर दिया। सुग्रीव को यह सब सहन नहीं हुआ। सुग्रीव ने पीछे राम जी को उल्हाना दिया कि महाराज आपका स्वभाव बहुत जल्दबाजी का है, जल्दबाजी काम बिगाड़ती है। मैं आपका सेवक हूँ, परंतु मैं सेनापति भी हूँ। युद्ध के समय रावण स्वतंत्र नहीं होता। युद्ध के समय राजा सेनापति के अधीन रहे, राजनीति ऐसा कहती है। मैं जो हूँ वही किया जाना चाहिए। आप इस तरह बहुत जल्दबाजी करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। अभी तो आपको समुद्र के ऊपर सेतु बनाना है, लंका में जाकर रावण के संग युद्ध करना है। रावण कोई साधारण लड़वैया नहीं है, महान वीर है। इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। आप तो विभीषण शरण में आया
और आज यह आपने उसे लंका का राज्य का अभिषेक कर दिया, यह ठीक नहीं है। प्रभु ने मंद हास्य किया और सुग्रीव से कहा, भाई अब तो जो हो गया सो हो गया। भले ही मैं जल्दबाज हूँ, परंतु विभीषण की लंका का राज्य दे दिया सो दे दिया, अब तो उसमें फेरफार संभव नहीं है। सुग्रीव ने कहा, महाराज आप बड़ी भूल हुई है। आज तो विभीषण शरण में आया है और आपने उसे लंका का राज दे दिया। संभव कदाचित 2-4 दिन पीछे रावण की बुद्धि सुधरे और वह आपकी शरण में आवे तो सीता जी को समर्पण करे, तो क्या करोगे? लंका का राज तो आपने विभीषण को दे चुके हो। अब रावण शरण में आए तो कल आप रावण को क्या दोगे? आपके पास क्या है? क्या विभीषण को गद्दी से उतारोगे? राम जी ने सुग्रीव से कहा, भाई मैं भूलता हूँ तब बहुत विचार करके भूलता हूँ। रामो दृढ़ाभिप्राय, राम एक वचनी है, एक ही वचन बोलता है तो विचार कर बोलता है। अभी अयोध्या की गद्दी खाली पड़ी है, पिताजी द्वारा यह गद्दी भरत को दी, परंतु मेरा भाई भरत इस पर बैठा नहीं है। मेरी पादुका उस पर समर्पित कर रखी है। भरत मेरे कहे में है, मैं उसको समझाऊंगा। मुझको राक्षसों के साथ कोई युद्ध करना नहीं है। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं राक्षसों का संहार करूं। रावण शरण में आए तो मैं रावण को अयोध्या की गद्दी पर बैठकर अपने हाथों से उसका तिलक करूंगा और उसका राजा अभिषेक करूंगा और संपूर्ण जीवन में वन में व्यतीत करूंगा। श्री राम जी तो रावण की अयोध्या का राज देने को तैयार हो गए। प्रभु जब देते हैं तो जीव की योग्यता और बहुत विचार नहीं करते। अति उदार होने से भगवान राम बहुत देते हैं। राम जी जैसी उदारता जगत में कहीं भी नहीं है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, दरवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संवारी, रघुनाथ मम संकट भारी। दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवत कृपा मिलेगी। आज के दानदाताओं में वीरेंद्र कुमार वदभार, न्यू दिल्ली, जुगल किशोर जी जंडियाल, सुभाष नगर उधमपुर, गिरधारी लाल सनोप श्री, अमरचंद गांव गरनिया पाली, प्रियंका शर्मा, राजू धमेचा चैम्बूर मुंबई, विकास रुगुप्ता, पंकज धवन, सुनील कुमार, निधि शर्मा, मोहनपल सिंह वर्मा, सोनू रानी वैष्णव, पिंडवाड़ा जिला सिरोही। आज इन सभी भाई बहनों की हरे चारे में सेवा रही। गौ माता इन पर कृपा करे, इनके घर में खुशियाँ लाए, लक्ष्मी सदैव इनके घर बरसती रहे, सभी कार्य इनके सिद्ध हों, ऐसा मेरी गौ माता से प्रार्थना है। हे मैया, आप इन सभी दानदाताओं के जिन्होंने आपकी हरे चारे की सेवा की है, इनके घर में खुशहाली लाएं, इनके बच्चों को सद्बुद्धि दें और अच्छे मार्ग पर चलें और गौ सेवा करते हुए आज मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। कल से ये सेवा सुचारू रूप से रहेगी। इसी गौशाला में 4 संप्रदाय गौशाला वृंदावन में रहेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गीता गंगा गौ माता की जय। ईशु हरवानी, 4 संप्रदाय आश्रम, वृंदावन। राम।